कैसा मेकअप? लिपस्टिक रेड होनी चाहिए। मुझे केक की बेस नहीं। हे गाइस, वेलकम अगेन इन माय व्लॉग। और ये शादी वाले दिन का व्लॉग है। फर्स्ट तो आपने देख ही लिया कैसे वो अपने मेकअप को लेके एक्सप्लेन कर रही थी, और ये इसका फाइनल लुक था। मैंने इसको रेडी किया था। आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि इसका लुक कैसा लग रहा था। यहाँ पे बाहर बारात आ गई थी और जयमाला वगैरह लेके हम तैयार थे, और मुझे और बड़ी वाली भाभी को दूल्हा परछन के लिए जाना था। तो बस इसके बाद हम दूल्हा परछन के लिए निकल गए थे। अब तो हर दिन देख के तुझे रोज सुबह से शाम को सैंडल में तो सोली सोली वॉकिंग करती है। स्वीटी मेरी स्वीटी स्वीटी टॉकिंग करती है। मेरी चाहत में होके मस्तानी, आजा दिल में वो लड़के दीवाने। मैं हूँ राजा तू बन जा मेरी रानी, आजा। यहाँ प्रिंसू और मेरे गांव की एक भाभी, उनकी बेटी, ये सब अपने फ्लोर को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये सब रेडी होकर इतने अपने आप को प्रिंसेस समझ रहे थे और लग भी प्रिंसेस की तरह रहे थे। ये दोनों बहुत अच्छा डांस भी कर रहे थे फ्लोर पे। अगर मैं म्यूज़िक ओरिजिनल म्यूज़िक डालती तो वो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें से म्यूज़िक स्किप कर दिया है। आप ये डांस मेरे शॉर्ट्स में देख लेना। तो और इसका लहंगा मैंने सिला था प्रिंसू का, मैं ये भी बताना चाहती। और ये जयमाला की कुछ पिक्स है, क्योंकि मेरे पास वीडियो तो नहीं थी उस टाइम पे। मैं खुद स्टेज पे थी और किसी ने ली भी नहीं वीडियो, तो मेरे पास वीडियो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये कुछ पिक्स हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सब मंडप की तरफ आ गए थे और पापा भी बैठे हैं यहाँ पे। पापा कन्यादान कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ गया था, क्योंकि शादी बेदी के पास होती है खुले आसमान में, मंडप के अंदर फेरे नहीं होते। तो उसी बेदी की तैयारी हो रही थी और सबको भरपूर मात्रा में नींद आ रही थी। जूही तो ऑलमोस्ट सो ही रही थी और मैं भी पीछे बैठ के नींद में ही हो रही थी। सभी नींद में और तो सबको बहुत जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी शादी होने में। बारात ही बहुत लेट आई थी, 12 बजे के करीब, तो इसलिए बहुत लेट हो गया था। और ये शादी के फेरे भी सुबह 5 बजे के करीब हुए थे। आगे की वीडियो में आप देखोगे कि कितनी सुबह हो चुकी है फेरे और सिंदूर की। यहाँ पर सिंदूर दान की तैयारी हो रही थी, और जूही ने जो भी ज्वेलरी पहनी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसको ही मैं रिमूव कर रही थी, क्योंकि फिर वो ज्वेलरी ख़राब हो जाती, पूरा सिंदूर भर जाता उसमें। और वैसे भी इस ज्वेलरी को चेंज करके इसको गोल्ड की ज्वेलरी वेयर करनी थी इसके बाद, इसलिए इस ज्वेलरी को यहीं पे निकाल दे रही थी मैं। और बहुत सारी पिन्स लगी रहती है, आप सबको तो पता ही होगा कितनी सारी पिन्स बेटी की होती है। उसके बाद फिर सिंदूरदान की तैयारी हो गई थी। यहाँ मैं उसके बालों में भर भर के घी लगा रही थी,
हमारे बिहार में घी और सिंदूर दोनों ही भर भर के लगाया जाता है बालों में, क्योंकि ये सिंदूर 4 दिन तक सर में रहता है और मतलब अच्छा लगता है, 4 दिन तक रहना चाहिए। 4 दिन के बाद ये सिंदूर को हटा के फिर लाल वाला सिंदूर भरा जाता है, तो इसीलिए इसको भर भर के सिंदूर लगाया था। और जूही इस चीज़ से बहुत इरिटेट हो रही थी। यहाँ पे मैं उसको बोल भी रही थी कितना कम वो पहले बता दे। और यहाँ पे देखना मेहमान कितना सारा सिंदूर लगाएंगे, और वो भी स्माइल के साथ, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जूही को बहुत सारा सिंदूर नहीं लगाना है। क्योंकि वो पहले से सबको वार्न कर रही थी कि मेरे को थोड़ा कम लगाना, थोड़ा कम लगाना। तो देखा आपने कितना भर भर के सिंदूर लगाया इसको, और लेकिन लग बहुत प्यारी रही थी इतने सारे सिंदूर के बावजूद भी। ये मैं हूँ, मेरा पति। मैं हूँ, मेरा पति और हमारी शादी हो और हम हंस रहे हैं, मुझे रोना बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं रोऊं। ये इनका डिसीजन है। इनका डिसीजन है। और ये आ गया था सबसे इमोशनल टाइम, जिसमें जूही बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई थी। और ये बात बिल्कुल सच है, मैं सच कह रही हूँ। वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई थी, मैं ही बस रो रही थी, और मम्मी रो रही थी, भाभी रो रही थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। और लेकिन मैं इतना रोई, मुझे देखते देखते लास्ट में रोने लग गई थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा था। डालू ना थाली।
जा रही